हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.4, गलती से 5 डाल दिया, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि किसी भी ऐसे का एक्सपांशन कैसे करें जिसमें जो आपका पावर हो वो एक फ्रैक्शन में हो या फिर पावर नेगेटिव हो, ऐसा कुछ हो, तो उसका एक्सपांशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन दिया 1 + x⁻⁻4, तो अब 1 + x⁻⁴ का एक्सपांशन तो जानते हैं, बट 1 + x⁻⁻4 का एक्सपांशन कैसे करें ये चीज़ आप नहीं जानते हैं, है ना। और दिया है आपको 1 + x⁻⁻1/5, बताओ भाई इसका एक्सपांशन कैसे करोगे। -1/5 आ गया पावर, है ना। तो कभी भी पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो उसका एक्सपांशन कैसे करते हैं, उसके लिए बायनोमियल थ्योरम क्या है, बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर्स और थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा -1/5 है ना, नेगेटिव फ्रैक्शन था। तो थियरम क्या कहता है, थियरम कहता है जैसे भाई a + b⁻n रहता था तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ऐसा आता था, मतलब जैसा हम लोगों ने एक्सपांड करके देखा था। खैर यहाँ पे आपका थियरम 1 + x⁻n, जब a = 1 हो और b = x हो, मतलब ये एक्सपांशन ऐसा है 1 + x⁻n, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, a का वैल्यू कितना रहेगा 1 रहेगा, b का वैल्यू x रहेगा। तो इसका एक्सपांशन का आंसर आता है 1 + nx + n(n−1/2) x² + n(n−1) n-2/3 x³ प्लस ... ये चलता जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये कैसे बना, देखो 1 + x⁻n का फॉर्मूला हमें बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे b कौन है, x है, तो हमारा NC0 NC1 NC2 ये चीज़ क्या होती थी, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। बस यहाँ पे पावर जो है वो फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंडेक्स रहेगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे NC2 की वैल्यू बताओ। NC2 की वैल्यू आएगी n⁻2 ब्रैकेट में n-2, ठीक है। अब मैं n फैक्टोरियल को अगर एक्सपांड करूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने सीखा होगा तो आपको अभी फील आएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो ये एक्सपांड होके ऐसा आएगा n(n−1) n-2 और नीचे है 2 n-2। तो n-2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा n(n−1/2), ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, देखो इसका फॉर्मूला आ गया n(n−1/2). तो ये भाई कुछ नहीं, ये NC2 ही तो है। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था NC0 a मैक्सिमम मतलब a⁻n और b⁻0। फिर फॉर्मूला होता था NC1 a⁻n-1 और b⁻1। फिर फॉर्मूला हुआ NC2 a⁻n-2 और b⁻2। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है तो x² हुआ, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो भाई 1 पे n पावर दे दो, करोड़ पावर दे दो, लाख पावर दे दो, कोई भी पावर दे दो, वो तो 1 ही रहेगा। तो इसलिए 1 1 ही है। NC0 1 हुआ, a⁻0 a⁻n मतलब 1/n, वो तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 1 या 1 ही रह गया, और b⁻0 तो 1 ही होता है तो 1 रह गया। NC1 की वैल्यू n होती है और साइड में a⁻n-1 तो 1 हो गया, b⁻1 मतलब x⁻1 तो nx आ गया। यहाँ पे देखो n(n−1/2) NC2 की वैल्यू आई, a⁻n-2 मतलब 1(n−2) और 1(n−2) 1 ही रहेगा, b⁻2 मतलब x⁻2, तो ये x² हुआ। फिर आगे ऐसी सीरीज कंटिन्यू हुई। तो ये क्या है आपका, ये आपका NC3 a⁻n-3 b⁻3 है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला आया है। तो इस चीज़ को फॉर्मूले की तरह ना लेके नॉर्मली भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, 1 + x⁻n का ये एक्सपांशन हो गया आपका, ठीक है। आप इसको चाहो तो नॉर्मली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो चीज़ आप ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि अगर आपको कोई जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं रफ करके बताता हूँ आपको। सो फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, अब देखो फॉर जनरल टर्म इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जनरल टर्म अगर आपको निकालना है, सो TR+1 = n(n−1) n-2 n-3 n-4 ... n-r+1/r⁴ और यहाँ पे केस है कि r जो है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट कंसेप्ट। किसका फॉर्मूला ये 1 + x⁻n का, और ये जनरल टर्म किसके लिए, 1 + x⁻n के लिए। अच्छा, अगर 1 - x⁻n आ जाए तो क्या करोगे, अल्टरनेट माइनस साइन चला दोगे,
क्या करोगे, अल्टरनेट माइनस साइन चला दोगे, और अल्टरनेट माइनस साइन चला दोगे तो फिर क्या ही बात है, फिर और क्या रह जाएगा। अल्टरनेट माइनस साइन अगर एक बार चला दोगे उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो उसका भी देख लेते हैं, मतलब इसी में रिमार्क करके लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहानी चलती रहेगी। क्या किया मैंने, अल्टरनेट माइनस साइन चला दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा इसका टी आर प्लस 1 क्या आता है, टी आर प्लस 1 मतलब जनरल टर्म क्या आता है इसका जनरल टर्म आता है माइनस 1 रेज टू आर। माइनस 1 रेज टू आर क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि यहाँ पे जो टर्म रहेगी वो प्लस में रहेगी या माइनस में रहेगी, तो इसके लिए ये चीज़ हम रखते हैं। अगर उसको प्लस में होगा तो आर इवन रहेगा अपना, आर या तो 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। आर अगर ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 1 रेज टू आर डिसाइड करेगा कि जो भी टर्म आपका आएगा वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, और बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक, और यहाँ पे एक्स रेज टू आर, यहाँ पे भी एक्स रेज टू आर। एक्स रेज टू आर मतलब एक्स की पावर क्या रहेगी, तो सिर्फ अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है तो एक्स रेज टू आर को हटा दो, पूरा टर्म निकालना है तो एक्स रेज टू आर को भी रहने दो। ठीक है, तो एक्स रेज टू आर के साथ ये फॉर्मूला आपका, यहाँ पे भी वही केस है, आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि अगर बी ए से छोटा है तो ए प्लस बी रेज टू एन का एक्सपांशन हम लोग ए को कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ समझी जा सकती है यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नीचे आप लोगों को कुछ बायनोमियल के एक्सपांशन दिए हुए हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 का, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 का, फिर 1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का, और 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 का, फिर 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 का, और फिर 1 माइनस एक्स रेज टू 1/2 का। तो ये सारे एक्सपांशन आप लोग चाहिए तो याद कर सकते हो, वरना इनको नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझना था, बस ये समझना था कि भाई 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपांशन ऐसे होता है, 1 माइनस एक्स रेज टू एन का एक्सपांशन ऐसे होता है। बात वही पुरानी ही है ना, बात पुरानी, बस थोड़ी सी हम लोगों ने स्टाइल बदल दी है। और टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला ये है प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए जस्ट यहाँ पे माइनस 1 रेज टू आर लगा देने का, बस बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे अगर मुझे एक्सपांशन करना है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास एक्सपांशन का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू एन के लिए, बट अगर मुझे एक्सपांशन करना जाए ए प्लस बी रेज टू एन के लिए, तब मैं क्या करूंगा, पहले अंदर से ए कॉमन ले लूंगा। अगर मैं अंदर से ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी बाय ए, और होल पावर कितना रहेगा, होल पावर रहेगा एन। अब ये एन सब पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा ए रेज टू एन 1 प्लस बी बाय ए का होल पावर एन। तो 1 प्लस बी बाय ए अब बन गया आपका इस फॉर्म में बन गया ना, तो इस फॉर्म में आप इसका एक्सपांशन कर लोगे और ए रेज टू एन को साथ में ही लेकर चलोगे। मतलब करते क्या है, हम लोग इस ए को कॉमन खींच लेते हैं तो ये अलग हो जाता है और फिर वो इस फॉर्म में आ जाता है। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 10 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, तो आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस है, मतलब मेरे पास। देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस हम लोग कितनी देर में करते हैं। कंसेप्ट इतना ही था भाई कि इसका एक्सपांशन ये, इसका एक्सपांशन ये, इसका जनरल टर्म ये, इसमें माइनस 1 रेज टू आर लगा दो तो इसका जनरल टर्म ये, अल्टरनेट माइनस साइन चला दो तो यही है। तो देखो सिर्फ आपको याद ये दोनों रखना है बस, एक्चुअली में कुछ नहीं याद रखना है क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें तो जानते ही हो। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 उड़ा देते हैं यार खटाक से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। स्टेट बाय राइटिंग फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 4, इसका एक्सपांशन करना है। फॉर्मूला याद किया जाए, 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। 4 टर्म हमें लिखने हैं, ये हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, बस 4 टर्म ही लिखने हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस एन क्या है यहाँ पे -4, और फिर ये x, फिर प्लस एन क्या है आपका -4, फिर एन क्या है आपका -4 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट। नहीं एक और टर्म ना, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा एक और आएगा। सो चौथा टर्म होगा n -1 और फिर n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। सो ये आ जाएगा 1 -4x -4 इंटू -5, -4 इंटू -5 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर ये देखो -5 इंटू -4 प्लस 20 हुआ, और फिर प्लस 20 इंटू -6 जा -120 हो गया। सो -120 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और फिर डॉट 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 डॉट, फिर 1 -4x 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2,
2 से ये कट गया, सो 1 माइनस 4x प्लस 10x स्क्वायर, फिर माइनस 20x क्यूब है ना, 340 जा, फिर 220 जा, 20x क्यूब डॉट 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 खत्म। पहला सम आपका ओवर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3। सो 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3, माइनस आ गया तो क्या करोगे, अल्टरनेट माइनस साइन चला दोगे, इधर माइनस इधर प्लस और फिर इधर माइनस। तो फॉर्मूला क्या था एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। बस 3 ही टर्म तो 4 ही टर्म तो लिखने हैं। सो 1 माइनस एन कितना है आपका 1/3 एक्स, एन कितना है आपका 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 1 फिर 1/3 माइनस 2 अपॉन 3 2 जा 6 और ये एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। सो ये आ गया 1 माइनस 1/3 एक्स, 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2/3, 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/3 में से 1 घटाओगे तो माइनस 2/3 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू माइनस 2/3 और अपॉन में 2 और फिर ये एक्स स्क्वायर, 1/3 माइनस 1 फिर से आ जाएगा माइनस 2/3 और 1/3 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 5/6, यस माइनस 5/6 और नीचे कितना है, नीचे भी है 6 और ये एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। तो देखो नहीं मत देखो, चलो अच्छा ठीक है। इतना सोच क्यों रहा हूँ मैं, करता हूँ ना। देखो 1 माइनस 1/3 एक्स, 1/3 इंटू माइनस 2/3 हो जाएगा माइनस 2/9, सी हो जाएगा माइनस 2/9 और ये 2 ऑलरेडी था, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी था तो ये 2 भी आ गया और ये एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 3 3 या 9 6 जा 54 और ये 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस 2 माइनस 5 जा 10 एक्स क्यूब अपॉन में 54 इंटू 6 डॉट 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 डॉट। अब काट दो, 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 5 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर आ गया 5/54 3 जा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 1, तो ये माइनस 5/3 आएगा एक्चुअल में ना, 1 माइनस 6/3 तो माइनस 5/3 आएगा, तो ये 6 नहीं, ये 6 तो ठीक है, 3 भी आया, 3 3 या 9 3 या 27 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर लिख दूं, चलो लिख देता हूँ 1 माइनस 1/3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स क्यूब 5x क्यूब बाय 81 प्लस डॉट 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 1 अल्टरनेट ना, तो प्लस नहीं माइनस हो गया था बाद में। सो 1 माइनस 1/3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस 5x क्यूब बाय 81। ठीक है, ये हो गए इसके 4 टर्म, 1 2 3 4 फिर डॉट 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 डॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, 1 माइनस एन एक्स मतलब माइनस 3 इंटू एक्स, बट यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, नहीं समझे। बेसिक फार्मूला क्या होता है, एन सी 0 ए रेस टू एन बी रेस टू 0, फिर होता है एन सी 1 ए रेस टू एन माइनस 1 बी रेस टू 1। तो ये बी क्या है आपका, बी आपका आपकी बार एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा आपकी बार एक्स स्क्वायर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। सो 1 माइनस माइनस 3 और फिर x क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अल्टरनेट साइन चला रहे, फिर प्लस एन एन माइनस 1 मतलब माइनस 3 माइनस 1 नीचे 2 फैक्टोरियल और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर रहता है मतलब बी स्क्वायर रहता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो ये एक्स रेस टू 4 हो जाएगा। 1 2 3 टर्म हुआ, माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर 3 आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पावर 3 मतलब ये हो जाएगा एक्स का पावर 6। तो इसका एक्सपांशन बोलो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 4 हो जाएगा प्लस 12 अपॉन 2 एक्स का पावर 4 2 फैक्टोरियल मतलब 2 माइनस 3 माइनस 4 जा प्लस 12 और प्लस 12 इंटू माइनस 5 माइनस 60 और माइनस 60 माइनस प्लस 60 एक्स का पावर 6 और अपॉन में 3 इंटू 2 और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, प्लस आएगा या माइनस, माइनस था तो प्लस आएगा, यस 2 30 जा 3 10 जा 2 6 जा, तो आंसर आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 6 डॉट 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 डॉट। ये हो गया आपका एक्सपांशन। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1/5। ये फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1/5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन कितना माइनस 1/5 और ये एक्स,
फिर प्लस एन एन माइनस वन, एन कितना आपका -1/5 मतलब -1/5 मल्टीप्लाइड बाय -1/5 -1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2, फिर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू मतलब -1/5 -1/5 -1 -1/5 -2 और यहाँ पे एक्स क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आएगा 1 -1/5x, फिर -1/5 ये कितना हो जाएगा -6/5, -6/5 इंटू -1/5 हो जाएगा +6/5, -6/5 और -1/5 हो जाएगा +6/25, तो ये हो जाएगा +6/25 और ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी था और ये एक्स स्क्वायर, -1/5 इंटू -6/5 हो गया +6/25, तो +6/25 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय -1/5 -2 की वैल्यू आ जाएगी -11/5, ठीक है, -11/5 और नीचे है 6 x का पावर 3 और डॉट 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 डॉट, ये आएगा 1 -1/5 x, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3/25 एक्स स्क्वायर, 6 11 जा 66 और 25 5 जा 125, तो ये आएगा -66/125 इंटू 6 एक्स क्यूब, 6 11 जा 66, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1 -1/5 x प्लस 3/25 एक्स स्क्वायर -11/125 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 + एक्स स्क्वायर का पावर -1, एक और बार लिख दूं, जैसी इच्छा लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + एक्स स्क्वायर का पावर -1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 + nx, n कितना है -1, x कितना है एक्स स्क्वायर, मेरी बात समझे, x कितना है एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस n n -1 मतलब -1 n और ये n-1 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और ये कितना, ये होगा एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x का पावर 4, फिर प्लस n n-1 n-2 और नीचे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे x का क्यूब होता, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे और एक्स स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा x का पावर 6, तो आंसर आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, -1 -2 हो जाएगा +2 और 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस x का पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3 और नीचे 3 × 2, इधर x का पावर 6, अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, -1 × -1 +1 +1 × -1 -1, तो आपका आंसर आ गया 1 - एक्स स्क्वायर प्लस x का पावर 4 -x का पावर 6 प्लस x का पावर 8 -x का पावर 10, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। फिलहाल हमें इतना ही निकालना है, तो इसको बताओ यहाँ तक लिखो, तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमने यार 5 क्वेश्चन उड़ा दिए, 15 और हैं, बहुत चिंदी है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको एक्सपांशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए और खटाखट उड़ाना है क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है a - b⁻⁻3, तो यार यहाँ पे क्या करना था, चलिए तो a - b का पावर -3, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, मैंने आपको बोला था जब ये 1 + x या 1 - x के फॉर्म में ना हो तो कॉमन ले लेने का, तो पहले इसमें से जब आप a कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 - b/a और उसकी होल पावर कितनी है -3, देखो ना a जब अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर a हो जाएगा, a जब b/a से मल्टीप्लाई होगा तो a कट के सिर्फ b रह जाएगा, तो लास्टली वो a - b ही बचेगा, देखो है ना। अब इस -3 को इस पे भी दे दो, इस पे भी दे दो, तो ये आ जाएगा a का पावर -3 और -1 - b/a का पावर -3, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, a की पावर -3 को ब्रैकेट के बाहर एकदम लिख दो, इधर फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है 1 + nx, सो 1 + n कितना है -3, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो अल्टरनेट माइनस साइन चलेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, और x कितना है, x आपका b/a है, सो 1 + nx, फिर माइनस n कितना है -3, n-1 मतलब -3 -1 और नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और बाजू में एक्स स्क्वायर मतलब b/a का स्क्वायर, ठीक है। पहले माइनस आया, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, अब की क्या आएगा, आपकी माइनस आएगा, अल्टरनेट माइनस साइन चलता है ना जब बीच में माइनस होता है, तो या तो आप लोग कैसा कर सकते हो, b का वैल्यू -b/a ले लो, अल्टरनेट साइन की जरूरत ही नहीं है, -b/a ले लोगे तो ये प्लस ही आएगा, कैसे देखो, अगर -b/a मैं लिखता भी हूँ तो उसका स्क्वायर होकर देखो ये प्लस रह जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर आप प्लस लेते हो, चलो ले लिया, तो -b/a लिखोगे तो ये माइनस साइन इसको माइनस कर ही देगा, तो आपकी मर्जी है, या तो आप लोग इसको -b/a लेकर सॉल्व कर दो, या तो अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो अल्टरनेट माइनस साइन चलाओ, तो मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ले चुका हूँ तो अल्टरनेट माइनस साइन चला देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, सो -3 -1 -3 -2 और नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 और इधर आ जाएगा b/a का क्यूब डॉट 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 डॉट, तो आंसर आ जाएगा a का पावर -3
1 प्लस 3b/a हो गया, -3 इंटू -4 12 और 12/2 6, तो 6b² आ गया। फिर -3 इंटू -4 12 और 12 इंटू -5 -60, -60 -1 +60 और नीचे कितना है 6 और इधर क्या आ गया b³/a³, फिर प्लस डॉट 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 6 10 60 हुआ, तो आंसर आ गया a की पावर -3 1 प्लस 3b/a और 6b²/a², फिर प्लस 10b³/a³, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है a + b⁻⁴। सो क्वेश्चन नंबर 2 a + b⁻⁴। जब आप a कॉमन लोगे तो a पे आ जाएगा -4 और इधर बचेगा 1 + b/a का पावर -4। अब की बार एक स्टेप मैंने घटा दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं, उसको आपको लिखना नहीं, वो मैंने बस समझाने के लिए किया था। अब a की पावर -4 को आप बाहर रखोगे और ब्रैकेट के अंदर इसको रिजॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस ही चलेगा, 1 + nx, n कितना -4, x कितना b/a, प्लस n मतलब -4 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू b/a का स्क्वायर, फिर प्लस n -1 n -2 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2, इधर b³ और इधर प्लस, उधर ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, इधर ब्रैकेट है तो समझ लेना बना दिया है। ये आ जाएगा a का पावर -4 1 -4 b/a, -4 -5 ज़ा +20 और 20/2 10, तो 10b²/a²। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो -4 -5 जा +20 और 26 जा 120, नीचे क्या है 6, तो 120/6 हो जाएगा 20। ठीक है, तो इधर देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस एक और आएगा तो ये माइनस में आएगा, है ना। -4 -5 +20 हुआ और 20 इंटू -6 -120 हुआ था, या माइनस आएगा बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है a + b का पावर 1/4। तो यार काफ़ी चिंदी है। फॉर्मूला क्या आएगा, a + 1 + nx, n कितना है 1/4, x कितना है, नहीं 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 गलती कर रहे हो, पहले कॉमन तो लो ठीक है, कॉमन a को लोगे तो a पे आएगा 1/4, यहाँ पे बचेगा 1 + b/a का होल पावर 1/4। अब ओपन करो तो a का पावर 1/4 ब्रैकेट में आएगा 1 + nx, n कितना है 1/4, x कितना है b/a, प्लस n n-1 मतलब 1/4 1/4 -1 और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू b²/a², फिर प्लस n n-1 n-2, इधर b³ और इधर प्लस, फिर डॉट 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 समझ लो, नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर ये आया a का पावर 1/4, ये आया 1 + b/4a, 1/4 -1 आता है -3/4 और -3/4 इंटू 1/4 हो जाएगा -3/16, तो ये प्लस को बना देगा माइनस और ये आ जाएगा -3/16 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है b²/a²। 1/4 -1 होता है -3/4 और 1/4 -2 होता है -6/4 -7/4, तो -7/4 इंटू -3/4 हो जाएगा 21/16 और 21/16 इंटू 4 हो जाएगा 21/64, तो वो आ जाएगा 21/64 और ये 3 2 या 6 यहाँ पे ऑलरेडी है और ये b³/a³, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, a का पावर 1/4 रह गया, ये हुआ 1 + 1/4 b/a, फिर -3/32 b²/a², फिर प्लस 3 7 जा 3 2 जा, ये आया 7/128 b³/a³ और यहाँ पे प्लस डॉट 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 खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही चिंदी सम था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट उसका उल्टा a - b का पावर -1/4। सो आंसर आ जाएगा 1 प्लस, पहले a को कॉमन ले लो तो a का पावर -1/4, अंदर बचा 1 - b/a का पावर -1/4, तो a का पावर -1/4 बाहर रहने दो, अंदर बचा 1 + nx, n कितना है -1/4, x कितना है b/a, बट ये माइनस है तो अल्टरनेट माइनस साइन चलेगा, तो पहले माइनस फिर प्लस। अच्छा आप चाहो तो b/a को भी माइनस में रख सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको अगर माइनस में रखो तो यहाँ प्लस ही रखना। ठीक है, खैर ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या n n-1 मतलब 1/4 -1/4 -1, नीचे 2 फैक्टोरियल और साइड में b/a का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस क्यों अल्टरनेट ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा n n-1 फिर n-2, नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इधर आ जाएगा b³/a³, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर साइड में यहाँ पे प्लस, तो ये आया a का पावर -1/4, अंदर आ जाएगा 1 + 1/4 b/a,
फिर ये आ जाएगा देखो -1/4 -1 हो जाएगा -5/4 और -5/4 इंटू -1/4 हो जाएगा -5/16। सो -5/16 इंटू 2 ये आ जाएगा b²/a²। फिर -1/4 इंटू -5/4 हो जाएगा +5/16 और -1/4 -2 होता है -9/4। तो 5/16 इंटू 9/16 कितना हो जाएगा 45/16। तो माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा 45/16 इंटू 4 तो मतलब 64 हो जाएगा ना, 4 4 जा 4 तो 64 इंटू 6 का b³/a³। कैलकुलेशन है यार, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, a का पावर -1/4 ये आया 1 + b/4a, ये आया 5/32 b²/a², ये आया आपका किससे कट रहा है 3 से कट रहा है 3 15 जा 3 2 जा तो ये आया 15/128 b³/a³ प्लस डॉट डॉट डॉट। हो गया सम कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। a + b का पावर -1/3 पांचवा। ठीक है, a को कॉमन लेते हैं तो ये आएगा a का पावर -1/3 और 1 + b/a का पावर -1/3। फॉर्मूला लगाते हैं, a का पावर -1/3 ब्रैकेट में 1 + nx, n कितना है -1/3 और आपका x क्या है b/a, फिर प्लस n और यहाँ पे आ जाएगा b²/a² और नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस n n-1 n-2 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 और b³/a³, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। ये आ जाएगा a का पावर -1/3, इधर बचेगा 1 - 1/3 b/a, फिर -1/3 और -1 ये हो जाएगा -4/3, -4/3 इंटू -1/3 हो जाएगा +4/9 तो ये हो जाएगा +4/9 इंटू 2 b²/a²। फिर यहाँ पे देखो -1/3 इंटू -4/3 हो जाएगा 4/9 और -1/3 -2 होगा -7/3 तो 4/9 इंटू 7/3 28/27 आ जाएगा माइनस में, तो 28/27 इंटू 3 2 या 6 रह गया और b³/a³, फिर यहाँ पे प्लस डॉट 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 डॉट, फिर a का पावर -1/3 ये आ जाएगा 1 - b/3a, फिर प्लस 2 2 या 4 तो 2/9 b²/a² माइनस 2 14 या 2 3 जा तो ये आ जाएगा 14/81 b³/a³, फिर प्लस डॉट 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 खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं। इसमें तो यार बोला है 3 ही टर्म तक सिंप्लीफाई करना है, तो हमें सिर्फ 3 ही टर्म पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने 4 टर्म पता किया था। 1 + 2x का पावर -4, फॉर्मूला बोलो 1 + nx, n कितना -4 x कितना 2x, फिर प्लस n-1 मतलब -4 -4 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x², x कौन 2x तो 2x का स्क्वायर, बस 3 ही टर्म हो गया। सो हो गया 1 - 8x 2 2 जा 4 -2 इंटू -5 10 सो +10 और ये 4x² हो जाएगा और फिर प्लस डॉट 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 डॉट, तो आंसर आया 1 - 8x + 40x²। खत्म। ठीक है, तो काफी चिंदी सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है 1 + 3x का पावर -1/2, ये पहला था। 1 + 3x का पावर -1/2, फॉर्मूला बोलो 1 + nx, n कितना -1/2 x कितना 3x, फिर प्लस फिर n-1 मतलब -2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3x का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, तो ये आएगा 1 - 3/2x -1/2 इंटू -3/2 आ जाएगा +3/4 तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 2 और 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² डॉट 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 1 - 3/2x प्लस 3 इंटू 8 3 9 जा 27 तो 27/8x का स्क्वायर डॉट 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 खत्म। बस यही करना है। चलिए बाकी 3 भी उड़ा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 - 3x का पावर 1/3। यस, 2 को मैंने लिया कॉमन ताकि 1 बन जाए, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे। 2 को कॉमन लिया तो इस पे आया 1/3, अंदर बचा 1 - 3/2x। जो यहाँ से कॉमन लो ना वो इसके नीचे दे दो, क्योंकि यही तो हम लोग करते हैं। देखो जैसे लिखा है 2 + 4x, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ, एक्चुअल में मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 कॉमन नहीं लेता हूँ मैं, वो तो हमारी जनरल भाषा हो गई। जिनका मैथमेटिक्स वीक है उनको थोड़ा सा फेल दे रहा हूँ। देखो एक्चुअल में जो हम लोग 2 कॉमन लेते हैं वो 2 कॉमन नहीं लेते, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो जब हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 रहता है ना, ये दोनों को डिवाइड करता है। तो ये जब 2 नीचे वाला दोनों को डिवाइड करेगा तो ये 2 1 जा 2 कर देगा और ये 2 2 जा 4 कर देगा। सो 2 2 जा 4x हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, और ये वाला 2 जो था ये बाहर रह गया, तो 1 + 2x बचा यहाँ पे 2। तो ये हम लोग बोलते हैं कि यार मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जनरल भाषा हो गई, जैसे 2 + 4x है तो इसमें से मैंने मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2x, तो वही तो है ये। तो एक्चुअल में हम लोग ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करते हैं ना, समझे ना। तो जिसको कॉमन लिया है, 2 को कॉमन लिया है ना, उसी से जितने टर्म है यहाँ पे सबको डिवाइड कर दो। 2 को करोगे तो 1 आएगा, 3 को करोगे तो 3/2 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 था 4 था, 2 को किए 1 आया, 4 को किए 2 आया, ठीक है, इस तरीके से। सो वही चीज़ है, मतलब जिनको नहीं समझता है कि कॉमन लेके क्या होता है तो देख लो थोड़ा सा। और यहाँ पे पावर कितनी रह गई 1/3, 3 ही टर्म तक करना है, अच्छी बात है। फॉर्मूला बोलो 1 + nx, नहीं यहाँ पे माइनस है तो 1 - nx, n कितना 1/3 और x कितना 3/2x। फिर फॉर्मूला प्लस n -1 मतलब 1/3 1/3 -1, और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3/2 का 2x का स्क्वायर, बस हो गया खत्म। अल्टरनेट माइनस साइन तो यहाँ माइनस, तो ये 2 का पावर -1/3, 1 माइनस ये 3 से ये 3 कट गया, बचा 1/2x, और यहाँ पे 1/3 -1 आएगा -2/3, नहीं समझा, 1/3 माइनस आएगा -2/3 और -2/3 इंटू 1/3 आ जाएगा -2/6, तो ये आएगा -2/6, और ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर आया 2 का पावर 1/3, ब्रैकेट में बचा 1 - 1/2x -3/8 x स्क्वायर, फिर माइनस ही आएगा, माइनस डॉट 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 खत्म, ठीक है। सो 1 - x/2 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म होता है। 2 9 जा 18 और नीचे हुआ 72, यस यार ये तो ठीक है। 2 4 जा 8, नहीं 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 नहीं, मैंने क्या किया, ये 9/4 था, -2/3 इंटू 1/3 हुआ, -2/3 इंटू 1/3 हुआ -2/9 ना, तो ये मैंने 6 क्यों लिखा है, तो ये 9 था तो मैंने 3 से काटा ना। चलो देख लो एक और बार, 1/3 इंटू -2/3 आया -2/9, ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, फिर ये इसका स्क्वायर हुआ तो 9/4 x स्क्वायर, फिर माइनस डॉट 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 डॉट। अब देखो 9 9 कट गया, 2 2 कट गया, तो ये x²/4 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, समझिए थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 5 + 4x का पावर, यस 4, 5 + 4x का पावर -1/2, ठीक है, उड़ा देते हैं। सो 5 को लिया कॉमन, उस पर आया -1/2, अंदर बचा 1 + 4/5x, उस होल पर है -1/2। 5 की पावर -1/2 बाहर रखो, ये आएगा 1 + nx, n कितना है -1/2, x कितना है 4/5x, फिर प्लस n कितना -1/2, n -1 बोले तो -1/2 -1, नीचे 2 फैक्टोरियल और ये b² मतलब x स्क्वायर तो 4/5x का होल स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। आंसर आया 5 की पावर -1/2, ये आया 1 - 2 2 जा 4, सो ये आया 2/5x, फिर -1/2 इंटू -3/2, -1/2 -1 हो जाएगा -3/2 और -3/2, तो -3/2 इंटू -1/2 आ जाएगा 3/4, यहाँ पे ये वाला 2 ऑलरेडी है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर डॉट 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 डॉट। देखो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और ये कितना है 3, ठीक है। सो 3 2 जा 6/25 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर -1/2, 1 - 2/5 का पावर x, फिर 6/25 x स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आना कैसे किया, 4 से 4 को काटा, फिर 2 से 2 को काटा, 3 2 जा 6 हुआ, नीचे 25 x स्क्वायर, ये डॉट नहीं है गलती से बन गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट है यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन, तो ये है 5 - 3x का पावर -1/3। सो 5 लिया कॉमन, उस पर आया -1/3, इधर रह गया 1 - 3/5x, इस पर आया -1/3। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला है 1 + nx, बट यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट माइनस साइन चलेगी, तो 1 - nx, n कितना -1/3, x कितना 3/5x, फिर प्लस n n -1 मतलब -1/3 -1/3 -1,
नीचे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में ही लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस प्लस यूज़ कर लिया है। 3/5x का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। यहाँ से देखो ये 3 उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया 1 + x/5। ये 3 उड़ गया था, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 1/5x। ठीक है, -1/3 इंटू -4/3 12/6 9 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 12/9। ये वाला 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये x स्क्वायर माइनस डॉट 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 9 से 9 उड़ गया, 2 6 12। तो आंसर आ गया 5 का पावर -1/3 -4/3 इंटू -1/3। ये सिर्फ 4/3 आएगा ना, 4/9 आएगा। -1/3 -1 कितना हुआ, -4/3 और -4/3 इंटू -1 4/9 आएगा। -1/3 इंटू -4/3 देखो ना, -1/3 इंटू -4/3 कितना आएगा 4/9 और ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये x स्क्वायर माइनस डॉट 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 डॉट। ये 9 से ये 9 उड़ गया, ये 2 से ये 2 उड़ गया, तो 1 + x/5 + 2/25x स्क्वायर माइनस डॉट 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 खत्म। है ना चिंदी क्वेश्चन यार, बहुत चिंदी एक्सरसाइज है, खाली आपको वर्किंग समझ में आ गई ना, कुछ भी नहीं है फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ये यार फालतू क्वेश्चन, बहुत कैलकुलेशन रहेगी इसमें, बहुत भारी जाएगा, करते हैं फिर भी, टाइम वेस्ट है यार ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बट क्या करें, करना पड़ेगा। चलिए √99 हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो √99 है तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, इसको हम लिख देंगे √100 - 1 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 100 - 1 का पावर 1/2। अब इसे हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 4 डेसिमल प्लेस तक। तो देखते हैं जहाँ पे 4 डेसिमल आ जाएगा वहीं पे हम लोग रोक देंगे कि जितने टर्म में, तो 3 टर्म 4 टर्म देखते हैं कितना करना पड़ेगा। पहले हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का, हमारे पास फॉर्मूला है 1 - x का और 1 + x का, बट यहाँ पे तो 100 - 1 है, तो 100 कॉमन ले लो। 100 कॉमन लोगे तो 100 पे आएगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 1 - 1/100 पे 1/2। 100 पे 1/2 मतलब √100 और इधर फॉर्मूला बोलो 1 - nx, n कितना 1/2, x कितना 1/100, फिर प्लस n -1 मतलब 1/2 -1 और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 1/100 का स्क्वायर, फिर माइनस डॉट 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 डॉट। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी 10,000 आ गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस बन गए, तो ज़रूरत नहीं आगे जाने की। √100 कितना 10, सो 1 - 1/200 फिर प्लस 1/2 - 1 कितना होगा, -1/2 -1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, -1/4। तो ये -1/4, फिर ये वाला 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये आ जाएगा 1/0 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना सारा 0, तो ये आ जाएगा 10 1 - 1/200 -1/8 इंटू दिस मच 0। चलिए सॉल्व करते तो 10 1 - 1/200 कितना आता है, 0.005। देखते हैं, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 5 जा, फिर यहाँ पे 3 0 है तो 0.005 सही है। ठीक है, फिर -1/8 इंटू 10,000 दिस मच 1000 यार, 1/80,000 है 1/80,000। तो 1/80,000 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, 0.0000000000125। ठीक है, कहाँ तक निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये कितना, ये 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ तक तो 0 ही है, तो इसको हम लोग गायब कर सकते हैं -0। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं यार इसको, इसलिए मैं ये क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा घबराता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे 10,000 है, डॉट्स कितने यहाँ पे 4 0 रहना चाहिए पॉइंट के बाद, पता नहीं कितना था, 4 बना देता हूँ, शायद 5 था। सो पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं, -0.005 00000 -0.0000125 ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 52105000.000। अब इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 1 माइनस करना है ना, ये माइनस में आएगा तो 1 माइनस दिस, सो 1.000000000 माइनस 0.0050125 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7,
देख लेते यार, 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 0 गया, 9 में से 5 गया, 9 में से कुछ नहीं गया, 9 में से कुछ नहीं गया, 0 पॉइंट दिस मच। और 0 पॉइंट दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 10 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 0.994449, ठीक है इसको छोड़ देते अब। सो 9.949 इज द आंसर। 4 प्लेसेस तक कैलकुलेट करना था, नहीं तो ये क्या है, ये 9 है ना, तो ये भी 9 है। सो 9.9499 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यार ये तो रूट 99 था, आसान था। अगला तो रूट क्यूब रूट 126 है, वो भी आसान है। तीसरा देख रहे हो पावर फोर्थ कर दिया भाई, करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्यूब रूट ऑफ 126। सो यार इसको मैं लिख सकता हूँ 125 प्लस 1 का पावर 1/3। चलिए अब 125 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 125 पे आएगा पावर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/125 की पावर 1/3। चलिए आगे बढ़ते। तो 125 की पावर 1/3 मतलब 125 का क्यूब रूट कितना आता है 5। इधर फॉर्मूला लगा दो 1 + nx, n कितना 1/3, x कितना 1/125, फिर प्लस n n-1 के नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 1/125 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 डॉट, आंसर आ जाएगा 5। 1 + 1/375, फिर प्लस 1 - 3 1/3 - 1 कितना है -2/3, और -2/3 इंटू 1/3 आ जाएगा -2/9, ये 2 ऑलरेडी था, और ये आया 1/125 इंटू 125, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, 2 से 2 कैंसिल, सो ये आया 1 + 1/375। कहाँ तक हमें पता करना है? 4 डेसिमल प्लेस तक। तो देखते हैं अगर 4 डेसिमल प्लेस 1/375 से आ जाए तब तो क्या ही बात हो। ठीक है, तो 1 को हम लोग 375 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस आ गई तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं। सो 1 / 375, डॉट लगाया, 0 उतारा, 0 0 2 0 और डॉट से एक 0 आया, फिर एक 0 से एक और 0 आया, फिर एक और 0 से एक और 0 आया। अब 375 3 ज़ा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, 375 2 ज़ा होता है 750। आर यू श्योर? यस, ये हुआ 250, एक और 0 आया। अब 375 6 जा या 7 जा, देखते हैं किससे आता है। 6 जा होता है 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18। ठीक है, सो ये आया 2250, तो यस इसी से आया। तो 0.0026, तो 1 + 0.0026 आपको यहाँ पे आया। और बाकी वाले टर्म को जाने दो, या तो एक और बार इसको कर लो। एक और बार करोगे तो ये देखो फिर से 250 आएगा, तो फिर एक और 0 आएगा, फिर ये एक और बार 2250, तो फिर से 6 आएगा। तो ये 6 आया, और आगे वाले टर्म को जाने दो क्योंकि आगे तो अभी 4 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, आपको यहाँ से मिल गया। तो ये आएगा 5 × 1.00266, तो ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5.00 करना पड़ेगा ना, 1.00266 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। सो 5.0133 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी 3 है, समझ आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 16.08। बाबा 4th रूट मतलब पहले इसको लिख लेता हूँ 16 + 0.08 का पावर 1/4। अब 16 ले लेता हूँ कॉमन, तो 16 का पावर 1/4 गया कॉमन, तो अंदर बचा 1 + 0.08, 1 + 0.08 अपॉन 16 का पावर 1/4। तो ये तो हो गया 2। अब 0.08 अपॉन 16 कितना होता है? ये आई थिंक 0.005 होता है। पॉइंट लिया, 0 उतारा, 16 5 ज़ा 80, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 8/1600, और 8/16 इंटू 100 हो जाएगा। 8/16 होता है 0.5, और 0.5 अपॉन 100 हो जाएगा 0.005। तो ये आ जाएगा 1 + 0.005 का पावर 1/4। ठीक है, तो 1 + 0.005 का पावर 1/4 ओपन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2, 1 + nx, n कितना 1/4, x कितना 0.005, फिर प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसका स्क्वायर। तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं वैसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 0.005/4 कितना आएगा? ये आएगा 5/4000,
और 5/4 होता है 1.25 और 1.25 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा 0.00125 0.00125 डॉट 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 डॉट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1.00125, तो ये आ जाएगा 2.0250 ऐसा कुछ है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा एक और जीरो है ना, तो 2.00250। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चिंदी काम था यार, उतना ज़्यादा भारी नहीं था क्योंकि इस टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इसी टर्म से काम हो गया। 0.005/4 होता है 0.00125 और 1 से प्लस किया तो ये आया, 2 इंटू दिस किया तो 2.00250 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में है 1.02 का पावर -5, तो ये आएगा 1 + 0.02 का पावर -5। अब कुछ कॉमन नहीं लेना है, सिंपल 1 + nx, n मतलब -5, x मतलब 0.02 प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0.02 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। तो ये आएगा 1 - 0.01 आ जाएगा, नहीं 0.1 आ जाएगा ना, देख लेते हैं। 0.02 इंटू 5, 5 2 = 10, हाँ तो 0.10 आ जाएगा। सो 1 - 0.10 -5 इंटू -6 हो जाएगा +30 और 30/2 होता है 15। सो 15 इंटू 0.02 का स्क्वायर 0.0004 हो जाएगा और डॉट 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 डॉट। सो 1 - 0.10, 15 इंटू 0.004, 3 0 ना, देख लेता हूँ। फोर 0.0004 सही है। तो 0.0004 गुणे 15, 5 चौका 20, 1 चौका 4, 0 6 0 0 0, 4 नंबर के बाद पॉइंट 0.0060 आया। ठीक है, आगे डॉट 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 डॉट। तो ये आ जाएगा 1 0.1 इतना 0 माइनस 0.0060, तो ये आएगा 0। 10 में से 0 गया 10, मतलब वही हो गया 0। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 0 गया 1 और 9 में से 0 गया 9 और फिर 0 में से 0 गया 0, तो यह आया 0.0940। तो आंसर आया 1 - 0.0940। ऐसे क्वेश्चन मेरे को फालतू लगते हैं यार, क्या ही बोलूँ। 0.0940, 06001, नहीं ना, ये 9, 0 लिया 9 उतारा, 10 हुआ 9 उतारा 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 1 0, तो 0.9060 योर आंसर। ठीक है, तो इसको फाइनली 0.906 भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 0.98 का पावर -3, तो यह आ जाएगा 1 - 0.02 का पावर -3। ओपन करते हैं 1 + nx, n मतलब -3, x मतलब 0.02, बीच में माइनस है तो अल्टरनेट माइनस साइन चला दो, प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0.02 का स्क्वायर। फिर अच्छा देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको आंसर हो सकता है मैच ना किया हो, क्योंकि पीछे 0.9 कितना था हमारा, 0.9060 आया था ना, पीछे 0.9057 दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो एक और टर्म आगे गए थे और हम लोगों ने थर्ड टर्म पे ही रोक दिया था। तो आप एक और टर्म आगे जाओगे तो आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, -3 - 1 -3 - 2, नीचे 3 फैक्टोरियल और साइड में 0.02 का क्यूब, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये आया 1 + 0.3 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.06, -3 - 4 हो जाएगा +8, 8/2 हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 0.0004 माइनस -3 इंटू -4 12, 12 इंटू -5 60, और वो भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60/6 इंटू 0.00। ठीक है, सो ये हो जाएगा देखो 1.06 प्लस ये 4, ये होता है 12, -3 इंटू -4 प्लस 12, और 12/2 ये 6 आएगा, तो 6 इंटू 0.10 होगा 0.0024 प्लस 10 इंटू 0.000008 प्लस डॉट 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 डॉट, तो ये हुआ 1.0624, इन दोनों को ऐड किया मैंने, और ये हो जाएगा 0.40 और 8,
2 2 4 1 5 0, इधर 4 0, तो 1.06248, तो आंसर आएगा 1.0625। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, और हिस्ट्री ऐसी है कि हमारा चैनल एक पहला ऐसा चैनल बन जाएगा जिसने महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैनल, आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी ये कीर्तिमान करके नहीं दिखाया है कि मतलब पूरा का पूरा 11th का सिलेबस कंसेप्ट के साथ वो अपलोड कर दे यूट्यूब पे। ठीक है, किसी भी चैनल पे आप देख लो, हर किसी का कोई ना कोई चैप्टर जरूर बाकी है, बट चैंपियन शायद इज द ओनली चैनल जहाँ पे आप लोगों को एक एक चैप्टर मिल जाएगा, और वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आपको बेस्ट लगता है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया अपने लेक्चर्स में। ठीक है, मेरा बेस्ट आपके लिए अगर बैड है तो आई डोंट नो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे बायनोमियल थ्योरम को, फिर कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।